सरकार के नए जीएसटी सुधार से अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी कारें सस्ती हो गई, लेकिन कई कंपनियों ने अपनी कारों की कीमतें जो हैं वो 40,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक घटा भी दी। लेकिन इसका सीधा असर जो है सर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पड़ा है। कहा जा रहा है कि पहले ही ईवीज जो थी महंगी थी, अब जब पेट्रोल डीजल की गाड़ियां सस्ती हो गई हैं तो दोनों के बीच के कीमतों का जो अंतर है वो और बढ़ गया है, यानी सर जो गैप है वो बढ़ गया है। प्रवीण सर, कुछ गाड़ियों पर ज़बरदस्त असर पड़ रहा है, जैसे कि टाटा नेक्सॉन ईवी और पेट्रोल नेक्सॉन की अगर बात की जाए तो उसके बीच का जो फ़र्क है वो अब करीब 5.5 लाख तक पहुंच गया है सर। बिल्कुल। और टाटा पंच ईवी और आईसी पंच यानी जो पेट्रोल वाला जो पंच है उसके बीच का भी अंतर जो है वो 4.5 लाख के आसपास बढ़ गया है सर। वहीं हुंडई क्रेटा का पेट्रोल मॉडल जो है वो कहा जा रहा है कि 70,000 रुपये तक सस्ता हो गया। पूरा मामला है क्या सर? तमाम जो गुडी गुडी न्यूज़ के बीच एक खबर आ जा रही है कि अब ईवी वाले रोड है। नहीं, देखिए, ऑटो सेक्टर में कोई एक फैसला होता तो एक तरफ राहत होती, दूसरी तरफ वो आफत जैसी नज़र आती है जी। और अब जो जीएसटी कटौती का सरकार ने फैसला लिया और उसने एक बड़ी उत्साह पैदा किया कंज्यूमर्स में भी और आपका ऑटो सेक्टर में भी, कार कंपनियां हों चाहे या टू व्हीलर कंपनियां, इनके भीतर भी, कि अब जो बरसों की रुकी हुई सेल्स थी, बरसों की जो इन्वेंट्री पाइलअप हो रहे थे बार बार, उससे इस सेक्टर को निजात मिलने वाली है। ऊंची कॉस्ट थी, रेगुलेटरी कॉस्ट बहुत ऊंची ऑटो सेक्टर के लिए हो गई थी, उसके ऊपर टैक्स बहुत तगड़ा था। तो आखिरकार जब सरकार ने इस पूरे सेक्टर को, जब जीएसटी के स्लैब घटे तो वहाँ से राहत मिली। 28% से घट के सीधा 18% पे टैक्सेस आ गए, आपके सेस भी खत्म हो गए। तो ये राहत अब पेट्रोल डीजल इंजन वाली या सीएनजी इंजन वाली गाड़ियों को तो हो गया, लेकिन ईवी जो व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, वहाँ अब इस पूरे फैसले से एक आफत सी आती हुई दिखाई दे रही है जी। जो आप नेक्सॉन का बता रहे हैं। और ख़ासतौर पे जो परेशानी हो रही है वो ऐसे मॉडल्स के साथ हो रही है जहाँ पे जिस गाड़ी का एक मॉडल ईवी है और वही मॉडल पेट्रोल या डीजल या सीएनजी में भी मौजूद है। जी। जैसे नेक्सॉन हो गई, टियागो हो गई, इस तरह की गाड़ियाँ जो है, या क्रेटा हो गई। अब नेक्सॉन पर ही प्री जीएसटी का जो जीएसटी कट के पहले का जो भाव था या जो डिफरेंस था उसमें और अब के उसमें 1 लाख रुपए का इजाफा हो गया है। यानी 1 लाख रुपए का गैप बढ़ गया है अब दोनों गाड़ियों में, पेट्रोल डीजल ले लीजिए या ईवी ले लीजिए। तो ईवी वाली गाड़ी के लिए आपको 1 लाख रुपए और ज़्यादा चुकाने होंगे जी। तो वो गैप बढ़ के अब 5.5 लाख रुपए पहुंच गया नेक्सॉन के मामले में। इसी तरह के गैप सारी जो गाड़ियां हैं वहां पे हैं। अब आप इसका दूसरा जो इसका असर जो है उसको अब आप समझिए कि 5.5 लाख रुपए ज़्यादा कोई क्यों देगा सर? और उसके बावजूद सर सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी भी सवाल है। बिल्कुल, ईवी के साथ रेंज की दिक्कत है, ईवी के साथ बैटरी का क्या होगा, चार्जिंग कहाँ पे होगी उसकी। तो ईवी के साथ बहुत सारी जो मुश्किलात मौजूद हैं अभी, वो एक बार पुश कर सकती है लोगों को जो ईवी लेने का सोच रहे होंगे। वो भी अब कहेंगे कि 5.5 लाख सस्ती पड़ रही मुझे नेक्सॉन पेट्रोल वाली, तो 5.5 लाख रुपए एक रकम होती है। उतने में एक कार उतने में आप 5 साल गाड़ी चला लेंगे अपनी, मेंटेनेंस और पेट्रोल जोड़ लीजिए तो। बिल्कुल, तो वो आपको फिर वहाँ बहुत फ़ायदा दिखाई देता। तो अगर आप बेसिक जो कैलकुलेशन भी अगर करता है तो उसके लिए ईवी अब एक तरह से अनवाइबल हो गई है। जी। और इसीलिए अब जब पेट्रोल डीजल गाड़ियों की को जो राहत है वो ईवी के लिए आफत हो गई है। जी। अच्छा, एक सवाल आ रहा है। और इसमें अब एक चीज़ है, अब क्या इससे और एक नया सवाल पैदा होता है, क्या अब मजबूरी में ईवी के सस्ते होने का दौर भी शुरू होगा? क्योंकि कंपनियां भी तो कीमतें अनाप शनाप रखे हुए हैं। क्या ईवी गाड़ियों की बीच का और पेट्रोल डीजल गाड़ियों की, क्योंकि गडकरी साहब कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जल्द ही वो दौर आएगा जब पेट्रोल डीजल गाड़ियों के बराबर ही ईवी गाड़ियों की भी कीमत हो जाएगी, कोई गैप नहीं बचेगा। ऐसे में फिर ईवी गाड़ियां ज़्यादा फायदेमंद हो जाएंगी। तो क्या अब इन कंपनियों को ईवी की कीमतें घटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर, अगला सवाल ये है कि कई बार हम लोग देखने और सुनने को मिलता है कि कई राज्य सरकारें जो है
भारी भरकम मोटी सब्सिडी जो है लोगों को देती थी इंसेंटिवाइज करने के लिए कि आप लीजिए भाई, आप अगर ईवी कार लेना चाहते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल जाएगा, या थोड़ी आपको इस राज्य में लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। क्या उनको भी स्केल अप करने की ज़रूरत है? उनको भी अपना जो इंसेंटिव है बढ़ाने की ज़रूरत है, तब बिकेगी या नहीं? बिल्कुल, ये भी हो सकते हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ एडिशनल अभी ग्रीन इन्वायरमेंट और ग्रीन का जो नारा चलता है सर नहीं, बिल्कुल इंसेंटिवाइज करना होगा अगर आपको। और मुझको लगता है कि इंसेंटिवाइज करने के साथ साथ जब तक आप इंफ्रा पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो 400 किलोमीटर 350 किलोमीटर ईवी से जाना चाहता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर ये होता है कि रास्ते में गाड़ी चार्ज कहाँ करूँगा मैं। जी। और दूसरी बात एक और है सर, संकट की बात जो मेरे दिमाग में आती है, ख्यालों में आती है कि अगर कहीं गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया तो मान लीजिए अगर आपकी पेट्रोल गाड़ियां हैं, डीजल की गाड़ियां हैं, सीएनजी की गाड़ियां, तो उसका मैकेनिक मिल जाता है। एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और अगर मान लीजिए ईवी की गाड़ी अगर ब्रेकडाउन होती है तो उसको देखने सुनने वाला भी कोई मौजूद है हाईवे पे या नहीं, या पहाड़ी इलाकों में, ये भी बहुत बड़ा सवाल है सर। नहीं, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। आप रात बिरात सफ़र करते हैं और आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए गाड़ी की या कम हो जाए, तो आप आखिर कहाँ चार्ज करेंगे व्हीकल को? तो ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका उपाय साथ साथ सरकार को ढूंढना पड़ेगा, वॉर फुटिंग पे काम करना हो। क्योंकि इतने साल देखिए, 2-3 साल में तो हम देख रहे हैं कि ईवी का एडॉप्शन रेट बहुत बड़ा है, लेकिन उसी अनुपात में आप देखिए, क्या आपको कहीं चार्जिंग स्टेशन दिखाई देते हैं ईवी के? क्या आप हाईवे पे जाते तो कहीं दिखाई देता है कि यहाँ चार्ज कर सकते हैं? क्या पेट्रोल पंप्स पे चार्जिंग स्टेशन बनाए गए? इतने वक्त में ये बनाए जा सकते थे सर। अगर कुछ इक्का दुक्का दिखते भी हैं तो वो टियर 1 सिटीज़ में दिखते हैं। व्हाट अबाउट द टियर 2 एंड टियर 3? मेट्रोस को अगर आप छोड़ दीजिए तो उसके बाहर तो कहीं इंफ्रा है ही नहीं। और किसी को अगर 400-500, यानी या तो आप 2 गाड़ियां रखिए, अगर आपको लॉन्ग जर्नी करनी है तो आप अपने पास पेट्रोल डीजल का व्हीकल रखिए। सिटी मूवमेंट करने के लिए, आवाजाही करने के लिए आप, उसका अलग समस्या है सर। पार्किंग की भी इशू है दिल्ली जैसे राज्य में सर, यहाँ पार्किंग की समस्या भी है, वो भी चरम पर है। लेकिन एक अंतिम सवाल सर, त्योहारों के सीज़न में कहा जाता है कि जो गाड़ियों की जो सेल्स है वो बड़ा अच्छा बढ़ती हुई नज़र आती है, लोग बढ़ चढ़ कर खरीदते भी हैं। तो क्या, मेरा एक अहम सवाल आपसे ये है कि ईवी गाड़ियाँ जो बना रही हैं वो कंपनियाँ, उनकी स्ट्रैटेजी में भी चेंज करने की ज़रूरत है? बेचने वाला जो स्ट्रैटेजी है, बेचने की स्ट्रैटेजी में यही है कि अगर आपको फेस्टिव सीजन का फ़ायदा उठाना है तो आपको ईवी पे डिस्काउंट भी देने पड़ेंगे, और हो सकता है आपको प्राइस भी कट करने पड़े मार्जिन पे। वहाँ आपको फिर अपना डेंट झेलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये गाड़ियाँ बिकें। अदरवाइज मुश्किल है लोगों का फिर इस एनवायरनमेंट में ईवी को खरीदना।